नमस्कार, मैं हूं रामेंद्र द्विवेदी। आपने देखना शुरू कर दिया है EST 24 न्यूज। आयुष हत्याकांड में अब घटनाक्रम और भी गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह का आत्मसमर्पण जहां लोगों को नाटक जैसा लग रहा है, वहीं दोनों पक्षों की बहनों की भूमिका ने पूरे मामले को भावनात्मक और विस्फोटक बना दिया है। घर तो यही है ना, रोहित राज का, रॉबिन का। घर पे बुलडोजर गिरवाएं, क्या करेंगे लोग? अब तो हमारा कोई नहीं है। हमारे पापा को कौन देखेगा? वो लोग देखने आएंगे। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि हमारे बाबू को इंसाफ मिलना चाहिए। सबके कोई नहीं आ रहा है तो घर पे बुलडोजर गिरवाइए। उनकी माँ बहन जो बैठी है थाने में लेके जाइए, देखिए कैसे नहीं आते हैं। सीधे फायरिंग। आयुष की बहन ने खुलेआम प्रशासन को कड़ी चुनौती दी है। उनका साफ कहना है कि अगर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह खुद गोली मारने तक का कदम उठाने को मजबूर होंगी। आयुष की बहन का यह बयान इलाके में तेजी से फैल गया है और आम लोगों के गुस्से को और भड़का रहा है। यह चुनौती कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर रॉबिन सिंह के आत्मसमर्पण में भी उसकी बहन की अहम भूमिका सामने आई है। हाँ, मैं अपने बड़े भाई रॉबिन सिंह को लाके यहाँ पे मैं कोतवाली में सिलेंडर की हूँ। क्या मामला ये था कि वो कहीं मार झगड़ा हुआ था। मेरे भाई को देख के जलते हैं लोग, रोहित कुमार गौतम, मनीष सिंह और हैं लोग गुंडा बदमाश जो मेरे भाई को देख के जलते हैं। मेरा भाई लखनऊ में ठेका वाला काम करता है। दुश्मनों को देख के इसकी जलन होती थी कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि रॉबिन सिंह को उसकी ही बहन कोतवाली लेकर पहुंची, जहां उसने आत्मसमर्पण कराया। यह दृश्य भी लोगों को असामान्य लगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है, न कि परिवार खुद उसे थाने तक। फर्जी केस में मुझे फंसाया जा रहा है, इसका एविडेंस मेरे पास है और पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किए जाने के कारण मैं SP महोदय के कहने पे और बड़े अधिकारियों के कहने पे मैं कोतवाली हाजिर हो रहा हूँ। आरोपी के घर तक बुलडोजर पहुंचता है। कुछ घंटों बाद बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस लौट जाता है, जिससे यह संदेश गया कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रही। पूरा इलाका इस वक्त चर्चा, तनाव और आक्रोश के माहौल में है। जो 4 नामजद नाम लिए गए हैं, उसमें से एक आत्मसमर्पण कराने के लिए आत्मसमर्पण किया है, जबकि वो खुद बयान दे रहा है रॉबिन सिंह कि मुझे कप्तान साहब ने कहा है कि तुम आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। इसका मतलब कप्तान साहब को पता था कि वो कहाँ है, उसका नंबर खुला था या उसका नंबर कोई विशेष नंबर था जो कप्तान साहब के पास था, उन्होंने बुला लिया। और ऐसे अंदाज में जा रहा है, उसके चेहरे को आप वीडियो मीडिया वाले भाई साहब से निवेदन है कि उसके चेहरे को देखिए आप कि किस अंदाज में वो व्यक्ति जा रहा है। और वो हमेशा उसके पहले की सारी फोटो दाढ़ी मोछ पूरा जैसे आजकल लड़के रखा था, वो आनंद फानन में दाढ़ी बनवाया है। एक तरफ की मोछें उसके कम है, एक तरफ की ज्यादा है। आप लोग और से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको तैयार लग रहा है कि कप्तान साहब मऊ कप्तान मिली भगत से उसको यह काम कराए हैं, जबकि वह जब कोतवाली में पहुंच चुका है तो इनाम घोषित हो गया, चिट्ठी जारी हो गई। वो 2 घंटा पहले भी जारी हो सकती थी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहुत आहत हूँ, खासतौर से मऊ कप्तान से। एक तरफ पीड़ित परिवार की बहन की खुली चुनौती, दूसरी तरफ आरोपी की बहन द्वारा कराया गया आत्मसमर्पण। इन दोनों ने इस हत्याकांड को सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक परीक्षा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन हालात को संभाल पाएगा? क्या आयुष को न्याय मिलेगा, या फिर यह मामला भी सवालों और संदेहों के बीच दबकर रह जाएगा? जनता की मांग साफ है, नाटक नहीं, तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई। रिपोर्ट रामेंद्र द्विवेदी।